Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to discuss about a poem written by William Shakespeare, As You Like It, Act 2, Scene 7, All the World a Stage, means ये दुनिया एक रंगमंच की तरह है। तो कैसे एक रंगमंच की तरह है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में जानें। विलियम शेक्सपियर was an English poet and actor. He was widely regarded as a greatest writer in English language and the world prominent dramatist. His plays and poems are read all over the world. The seven stages of life, as described by Jacques in All the World a Stage. The poem is spoken by Jacques and written by William Shakespeare. The poem is a pastoral comedy, All the World a Stage. There are seven stages: infant, boyhood, teenage, youth, middle age, old age, and then the last stage is death. सो ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ये पूरी दुनिया क्या है, एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन्स मैरिली प्लेयर, और ये हम सभी पुरुष और स्त्री सब क्या है, इस रंगमंच के खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंसेस, और इस स्टेज में जो है सभी के एक एग्जिस्ट और इंट्रेंसेस गेट बने हुए हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, और एक इंसान जो है अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे रोल को प्ले करता है। हिज एक्ट बीइंग सेवन एजेस, उसके जो एजेस हैं वो सेवन एक्ट में जो है वो उसका लाइफ जो है सेवन एजेस में वो प्ले करता है। लाइक इन्फेंट, बॉयहुड, मिडिल एज, यूथ, उसके बाद ओल्ड मैन, देन द लास्ट child, again child is, and the last age is death. At first the infant mewling and cooking in the nursery, that means the म्यूलिंग एंड कुकिंग मीन्स जब एक छोटा बच्चा जो जिसका जन्म होता है, सो द मैन इन्फेंट हु क्राइज एंड वॉमिट्स इन नर्स आर्म, एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्यूलेंट स्कूल बॉय। तो जब वो छोटा रहता है तो वो सबसे पहले किसकी गोद में जाता है, जब एक छोटा बच्चा माँ की कोख से पैदा लेता है तो वो सबसे पहले नर्स की बाहों में आता है, और नर्स क्या करती है, उसे रुलाना और हंसाने का काम करती है। देन द विनिंग स्कूल बॉय with his satchel and the shining morning face, creeping like a snail, unwillingly to school. और वो जो छोटा बच्चा है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट एज है फर्स्ट इन्फेंट, देन द स्कूल गोइंग बॉय। तो इस एज में क्या है, उस बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं है, और वो बिना अनचाहे मन से वो धीरे धीरे स्नेल की तरह क्रीप करता हुआ स्कूल की तरह एक शाइनिंग मॉर्निंग फेस को लेकर स्कूल की ओर बढ़ता है, और अपने कंधों में स्कूल बैग का भार उठाते हुए। देन द लवर shining like furnace and with awful ballad made to his mistress eyebrow, और जब वो लवर एज में मीन्स जब वो थर्ड स्टेज यूथ एज में आता है तो वो अपने डिजायर में एक फैंसीफुल डिजायर को रखता है कि उसकी एक लवर हो जो उसे प्यार भरी निगाहों से देखे। Then a soldier, fourth stage, full of strange oaths, beard like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, shaking the bubble reputation and in the cannon's mouth. So यहाँ पर जो है सोल्जर जो है बहुत ही ईगर होता है अपने ऑनर को मेंटेन करने के लिए, और वो किसी से भी अचानक ही उसे गुस्सा भी आ जाता है, और वो क्विकली क्वेरल भी करने लगता है, क्योंकि एक जवान खून होता है। तो सोल्जर की लाइफ जो होती है वो एक ग्लोरी, अपने लाइफ में एक ग्लोरी और रेपुटेशन को जो है फुलफिल करना चाहता है। और वो सोल्जर जो है
इन द लास्ट फेज ऑफ डेथ वो चाहता है कि उसकी डेथ के समय भी उसे ग्लोरी और ऑनर जो है उसके लाइफ को मिले. सो दिस स्टेज इज द फोर्थ स्टेज. द मैन सीक्स ग्लोरी एंड ऑनर इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ. इन एंड देन द जस्टिस. अब आती है जस्टिस के बारे में. जज. The respected judge has a fair round belly from eating good chicken, severe eyes and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. यहाँ पर जो जज है वो अपने चालाकी से बातें करता है इस मॉडर्न इंस्टेंसेस में, और वो जो है एक रोल प्ले करता है जस्टिस का. और जस्टिस जो है मार्क करता है becoming. The man becomes now mature with the knowledge of world around him. So यहाँ पर जो man क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा mature हो जाता है. The sixth age shifts into a lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. सो यहाँ पर सिक्स्थ एज में क्या होता है, मैन शिफ्ट करता है लीन और स्लीपर्ड पैंटालून्स में. मीन्स जो आदमी है वो क्या हो जाता है, एक पतला दुबला बूढ़ा सा कमजोर आदमी हो जाता है. उसके आंखों में चश्मे हैं और उसके नाकों के दोनों साइड क्या है, पाउच है. मीन्स दाग के निशान हो गए हैं, चश्मों के दाग के निशान. और वो जो है उसकी जो वॉइस थी जो बहुत ही गुस्सैल वाली वॉइस थी, वो क्वेरल करता था, तो अब उसकी वॉइस जो है वो क्या है, हाई पिच से लो साउंड हो गई है, एक बच्चे की तरह. उसकी साउंड में पाइप्स और विशल की साउंड सुनाई देती है, क्योंकि उसके आवाज जो है वो बहुत ही लो पिच हो गई है, एक बच्चे की तरह. That ends this strange eventful history. तो यहाँ पर जो है उसकी लाइफ की जो भी स्ट्रेंज इवेंट्स थी, तो वो अब जो है लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, तो उसकी ये इवेंटफुल हिस्ट्री का कहानी जो है ख़त्म होती है. और सेकंड चाइल्डनेस की जो है वो सेकंड चाइल्डहुड में वो अब इंटर करने जा रहा है. मीन्स इन्फेंट को हम लोग बचपना कहते हैं, तो बूढ़े भी जो होते हैं जब वो ज़्यादा बुढ़ापा आता है तो उन्हें हम लोग सेकंड चाइल्डलेस कहते हैं. और यहाँ पर पोएट जो है वो सिंपली इम्प्लीफाई करता है कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पहले जो है वो भी बचपने वाली हरकत करता है. सो it turning a childness, and he becomes a child again because he has no teeth, no eye, no sense of humor, and his eyes become weak, and his taste become low, and he lost everything, and he loses everything to become a child again and then face his death. So I hope you all like this video. So in this poem, the poet describes the world stage, and we all are players here, and we all are the actors of our life. So thanks for liking my video, and please like, share and subscribe my channel, and please connect it to my channel. Thank you very much.